और बीजेपी विधायक 2 बसों से विधानसभा पहुंच रहे हैं जहां पर वो मतदान करेंगे। तस्वीरें लगातार हमने आपको पहले भी दिखाई, एक बार फिर से ये तस्वीरें आप देखिए। 2 बसों में बीजेपी के ये विधायक पहुंच रहे हैं और वोटिंग वहां पर होगी, उसमें हिस्सा लेंगे। यह काफिला विधानसभा पहुंचता हुआ सुनिश्चित है और भारी वोट से, सबसे अधिक वोट से हमारे प्रत्याशी श्री दीपक प्रकाश जी विजयी होंगे। जो लोग कह रहे हैं वो लोग एकजुट नहीं है, वो लोग डरे हुए हैं कि बहुत ज्यादा अंतर से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार जो दीपक प्रकाश जी जीतने जा रहे हैं। कितना वोट दीपक प्रकाश को? निश्चित रूप से आप 5 बजे के बाद देखिएगा, लेकिन सबसे ज्यादा वोट करीब 35 के आसपास पहुंचेगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया योग। और हम तो कहते हैं सभी लोगों को योग करना चाहिए। अभी जो वैश्विक महामारी कोरोना चला हुआ है, अगर इसको मात देना है तो सारे लोग योग करिए। हम लोग 2 दिन मस्ती से खूब योग किए। तो ये योग था या राजयोग था? अरे ये योग था भाई, स्वास्थ्य के लिए योग था। और हम लोग सबों को बोल रहे हैं कि आप लोग भी योग करें। और मीडिया के भाई बंधु तो बीजेपी विधायकों को सुन रहे थे आप, जो जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। 35 तक वोट जाने की बात भी कह रहे हैं। राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी बिल्कुल एकदम जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, जीत पक्की मान रही। बीजेपी के विधायक विरंची नारायण ने भी अपने प्रत्याशी को 31 से ज्यादा वोट मिलने का दावा करते हुए सत्ताधारी दल को हताश करार दिया है। लग रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार है, ये लोग कहीं हमारे विधायक को परेशान न करें या बाहर निकाल कर कहीं रास्ते में डिस्टर्ब न करें, डिटेन न करा दें। तो मैंने तो पत्र लिखा इलेक्शन एजेंट के नाते, विधायक के नाते, कि हम सारे विधायकों की, वोटरों की सुरक्षा होनी चाहिए, शांतिपूर्वक मतदान होना चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये सारा जो वो लोग कुकर्म कर रहे थे वो हताशा में कर रहे थे। उनको मालूम है कि उनके पास आंकड़ा नहीं है। हम कम से कम 31 पार करने वाले मैं बोल कर जा रहा हूं और हमारी विजय हो चुकी है, सिर्फ मतदान करना बाकी है। बीजेपी विधायक विरंची नारायण ने इस बात को लेकर आश्वस्त कि 31 से ज्यादा वोट मिलेगा दीपक प्रकाश को। इधर धनबाद से बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो भी पहुंच गए विधानसभा। धनबाद कोर्ट ने उन्हें चुनाव में वोटिंग की मंजूरी दी है। पुलिस कस्टडी में ढुल्लू महतो विधानसभा पहुंचे और वोटिंग के बाद वो फिर धनबाद जेल ले जाए जाएंगे। हम आपको बता दें कि यौन शोषण मामले में ढुल्लू महतो फिलहाल धनबाद जेल में बंद हैं और वहां से उन्हें पुलिस कस्टडी में विधानसभा लाया गया है, सिर्फ वोटिंग के लिए। ढुल्लू महतो को आप देख रहे हैं, जो पुलिस कस्टडी में विधानसभा लाए गए हैं। यहां से वोट करने के बाद वो फिर पुलिस कस्टडी में ही धनबाद वापस चले जाएंगे। और सीधे रुख करते हैं झारखंड विधानसभा का, जहां पर चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और हमारे साथ जुड़ रहे हमारे सहयोगी भुवन किशोर झा लगातार नजर बनाए हुए हैं। उनसे जानते हैं राज्यसभा चुनाव का हाल। भुवन, आपसे जानना चाहूंगी, क्या तस्वीरें, कितने विधायक पहुंच चुके हैं, कितनी देर में मतदान की शुरुआत अपने समय से ही होगी हालांकि, लेकिन किस तरह की तस्वीरें, कितना उत्साह नजर आ रहा है सभी विधायकों में? देखिए सिरंदा, लगभग 1.5 घंटे हो चुके हैं। 9 बजे से मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और बीजेपी के जो विधायक हैं 2 बसों में बैठ करके यहाँ पर पहुँच चुके हैं और लगातार यहाँ पर मतदान केंद्र जो बनाए गए हैं यहाँ वोटिंग कर रहे हैं। अभी तक जो आंकड़े जो हमारे पास आए हैं उसमें बीजेपी के करीब 1 दर्जन विधायक, जिसमें बाबूलाल मरांडी से लेकर के राज सिन्हा तक वोटिंग यहाँ पर किए हैं। इसके अलावा इक्के दुक्के जो कांग्रेस के जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव की बात करें तो वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और जो जेएमएम के जो कुछ विधायक हैं या जो पोलिंग एजेंट हैं उनके, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लेकिन जो शुरुआत का जो दौर है उसमें बीजेपी के जो विधायक हैं, तमाम जो विधायक जो टाटी सिलवे स्थित सरला बिरला यूनिवर्सिटी में थे, तो ये यहाँ पर 2 बसों में बैठ करके यहाँ पर पहुँचे हैं और उसके बाद मतदान लगातार जारी है और वोटिंग कर रहे हैं। अभी तक जो बीजेपी के जो विधायक जो वोट कर चुके हैं उसमें जैसा कि मैंने बताया कि बाबूलाल मरांडी से लेकर के राज सिन्हा हैं, ढुल्लू महतो हैं, हटिया के विधायक नवीन जायसवाल हैं, ये तमाम ऐसे विधायक जो हैं सो अभी लगातार यहाँ पर वोटिंग कर रहे हैं। एक बार में 2 विधायक को मतदान केंद्र के पास में पहुंचने की अनुमति है
इसके कारण से थोड़ी सी विलम्ब जरूर होती है, लेकिन लगातार ये प्रक्रिया जो है सो शाम 4 बजे तक वोटिंग करने का जारी रहेगा। उसके बाद जो आज ही काउंटिंग होगी और 5 बजे काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये स्थिति है यहाँ की। लेकिन यदि आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो 79 विधायक जो हैं सो वोटर हैं राज्यसभा के 2 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें, लेकिन 3 प्रत्याशी हैं चुनाव मैदान में, तो कहीं ना कहीं मुकाबला दिलचस्प है। लेकिन इस आंकड़ों में यदि आप गौर करें तो शिबू सोरेन जो प्रत्याशी हैं उनकी जीत दिख रही है। इसके अलावा जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं दीपक प्रकाश, और उनका भी पल्ला भारी दिख रहा है। बिल्कुल भुवन, आजसू की भूमिका काफी अहम हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि जीत का जो जादुई आंकड़ा है 27, वहां तक हालांकि बीजेपी बिल्कुल पहुंचती हुई नजर आ रही है अगर आजसू का साथ मिल जाता है तो, लेकिन आजसू पर सब कुछ निर्भर करेगा। बिल्कुल, जो आंकड़े हैं उसमें देखें तो आजसू के साथ साथ जो निर्दलीय विधायक हैं, खास करके सरयू राय का समर्थन बीजेपी को मिला है। लेकिन जैसे ही वोट पड़ता है तो उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी के खाते में कितनी वोट जाती है। लेकिन आजसू स्वाभाविक रूप से उसके पास 2 विधायक हैं, दोनों विधायक के जो वोट जो हैं, हालांकि पहले ही घोषणा की जा चुकी है कि वो बीजेपी के साथ रहेगी और एनडीए फोल्डर में वो मतदान करने का काम करेगा। हालांकि अभी तक आजसू के जो विधायक हैं वो अभी तक मतदान नहीं किया है। अब प्रतीक्षा की जा रही है और अभी वक्त काफ़ी है, 4 बजे तक का समय है जो मतदान करने का, तो वो देखा जाएगा। लेकिन जो आंकड़े जो बताते हैं और जिस तरह से देखा जा रहा है उसमें साफ दिख रहा है कि जेएमएम के शिबू सोरेन के अलावे बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं दीपक प्रकाश, उनका पल्ला भारी है। हालांकि कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं शहजादा अनवर, उनके द्वारा भी ये कोशिश की जा रही है कि आंकड़ों को मैजिक आंकड़ा का जुगाड़ किया जाए और उसको लेकर के पूरी मशक्कत की जाती रही है। अब देखना होगा कि वो क्षण आ चुका है जब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ये विधायक और 79 विधायक 2 जो कैंडिडेट हैं उसके चयन करेंगे और 3 कैंडिडेट होने के कारण से बिल्कुल मुकाबला दिलचस्प हो गया है। भुवन, जानना चाहूंगी, हालांकि सभी विधायक बारी बारी से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन लोगों की निगाह होती है बड़े चेहरों पर। तमाम पार्टियों के जो लोग हैं वो लोग कब तक पहुंचेंगे, चाहे कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो या फिर जेएमएम के हो, कब तक बड़े चेहरे यहाँ पर नजर आएंगे वोटिंग के लिए? देखिए, यूपीए फोल्डर में यदि देखें तो यहाँ पर रामेश्वर उरांव पहुंचे हैं जो कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और विधायक भी हैं और राज्य सरकार में मंत्री भी हैं, तो वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आलमगीर आलम और बादल पत्रलेख जो कि राज्य सरकार में मंत्री भी हैं और आलमगीर आलम कांग्रेस के विधायक दल के नेता भी हैं, वो यहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं। जो जानकारी मिल रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो जेएम कोटे के जो विधायक हैं वो तमाम विधायक अब से कुछ देर में यहाँ पर पहुँचेंगे। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए यहाँ पर दिखेंगे और ये संभावना जताई जा रही है, जो जानकारी अभी तक मिली है कि 12 बजे के करीब में खुद मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद अपने मताधिकार का वो प्रयोग करते हुए दिखेंगे। लेकिन जो लगातार जो वोटिंग जो प्रक्रिया है वो जारी रहेगा और फिलहाल अभी जो शुरुआती जो दौर है, जो 1.5 घंटे का जो वक्त जो गुजरा है, उसमें सबसे ज्यादा बीजेपी के जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो यानी कि ये लंबी प्रक्रिया है।